आज हम लोग ऋजुरेखी पथ पर गति के शेष भाग के विषय में पढ़े। इसके पहले हम लोगों ने असमान गति, समान गति के विषय में पढ़ा और उसे ग्राफ के माध्यम से भी देखा। आज हम लोग विस्थापन यानी स्थिति और समय के बीच ग्राफ के विषय में जानेंगे और उस पर कैसे प्रश्न आते हैं उसके विषय में भी समझेंगे। तो समय के साथ कोई भी कण अगर गति करता है तो समय और स्थिति यानी विस्थापन के बीच खींचे गए ग्राफ को विस्थापन समय ग्राफ कहते हैं। यानी समय के साथ किसी भी कण के स्थिति और समय के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उस ग्राफ को विस्थापन या स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। और इस ग्राफ में समय को x अक्ष पर, ध्यान दें, समय को x अक्ष पर तथा विस्थापन को y अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। समय को x अक्ष पर और विस्थापन या स्थिति को y अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। जैसे चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मान ले कोई वस्तु है, उसका t1 समय पर जो स्थिति है वह x1 है और t2 समय पर इसकी स्थिति x2 है। तब A और B के बीच का जो वेग होगा, आपको बता दें, अगर आपको विस्थापन और समय का ग्राफ दिया हो और वेग पूछे, क्या पूछे? वेग कब? जब समय और स्थिति का ग्राफ दिया। तो वेग निकालने के लिए जो वक्र बनता है उस वक्र का हम लोग ढाल निकालते हैं। तो यहाँ एक वस्तु है, t1 समय पर उसकी स्थिति x1 है और t2 समय पर उसी वस्तु की स्थिति x2 है। तब इस A से लेकर के B तक के बीच का जो वेग होगा इसी वक्र का ढाल निकालते हैं। ढाल बोले तो झुकाव यानी प्रवणता, प्रवणता बोले तो tan थीटा, और कक्षा 10 में आप लोग भल भांति पढ़े हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो इसके लिए ये लंब का काम BC करेगा और आधार का काम जो होगा वह AC करेगा। तो यही BC बटे AC का जो मान आएगा वही मान A और B के बीच वस्तु के वेग को प्रदर्शित करेगा, जैसा कि आप देखें। ठीक इसी प्रकार से वेग और समय, वेग और समय के बीच खींचे गए ग्राफ, वेग और समय के बीच खींचे गए ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहते हैं। जिस प्रकार से स्थिति और समय के बीच खींचे गए ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहते हैं, उसी प्रकार से वेग और समय के बीच खींचे गए ग्राफ
वेग समय ग्राफ कहते हैं। इसमें समय को एक्स अक्ष पर और वेग को वाई अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार से आप विस्थापन समय ग्राफ का ढाल ज्ञात करके वेग निकालते हैं, उसी तरह वेग और समय का जो ग्राफ है, वक्र है, उसका ढाल ज्ञात करके हम उस वस्तु के त्वरण को ज्ञात करते हैं। तो वेग समय ग्राफ से अगर आपको वस्तु का वेग निकालना हो, त्वरण निकालना हो, यानी वेग समय ग्राफ से वस्तु का त्वरण निकालना हो, तो जो वही वेग समय का वक्र होता है, उसका झुकाव ही त्वरण को प्रदर्शित करेगा। अब इतने समय में वस्तु कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम जो ये आप वक्र देख रहे हो, इस AB वक्र, इस वक्र को हम कहते हैं वेग समय वक्र, और इसके बाद इनके बीच जो समय घिरी होती है, ये जो समय है, इसको बोलते हैं समय अक्ष। यानी दूरी ज्ञात करने के लिए वेग समय ग्राफ, इस ग्राफ को क्या कहेंगे, ए से लेकर के बी तक का जो ग्राफ होता है, इसको बोलते हैं वेग समय ग्राफ। इस ग्राफ का नाम क्या है बेटा, वेग समय ग्राफ। और A1 से B1 तक को इसको बोलते हैं समय अक्ष। क्या बोलते हैं, समय। तो जब हमें दूरी ज्ञात करनी हो, तो जो वेग समय का ग्राफ होता है और जो समय अक्ष होता है, उससे ही घिरी जो बंद आकृति होती है, यहाँ से अगर आप इसको समझना चाहें तो निश्चित है कि आपका यही आएगा, यह आपका AB होगा, यहाँ से जो O आया और यहाँ पर आपका जो B, यहाँ देख रहे हैं A है, यह B है, A है, B है, यहाँ पर लाइन B डैश है और यह आपका A डैश है। तो इससे घिरी जो आकृति होगी, इसी को कहते हैं वेग समय ग्राफ। यह आपका वेग समय ग्राफ है और यह आपका समय अक्ष है। ये क्या है, समय अक्ष है। तो यही वेग समय ग्राफ और जो समय अक्ष है, इसी से घिरी जो ये बंद आकृति होगी, इसी आकृति का हम क्षेत्रफल निकालेंगे और यही जो क्षेत्रफल आएगा, यही क्षेत्रफल जो है, वह पूरा जो क्षेत्रफल है, वह किसको प्रदर्शित करेगा, दूरी को। पुनः समझ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वेग समय का आपको ग्राफ दिया हो और त्वरण पूछे, तब आप क्या करोगे, ये जो वेग समय वक्र है, इसी का ढाल जो होगा वही त्वरण को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार ये जो वेग समय ग्राफ है और जो समय अक्ष है, इससे घिरी जो बंद आकृति होती है, उसी आकृति का जो क्षेत्रफल होता है, वह उस वस्तु के द्वारा उतने समय में चली गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे इस चित्र में वस्तु का वेग समय ग्राफ प्रदर्शित है और इस चित्र के माध्यम से आपको इस वस्तु का त्वरण निकालना है और साथ ही साथ 0 से लेकर के 4 सेकंड के बीच चली गई दूरी आपको ज्ञात करनी है। तब पहला पॉइंट आप
त्वरण कैसे निकालेंगे? यही ए से बी जिस वक्र को हम वेग समय वक्र कहते हैं उसका ढाल निकाल लिए। तो ढाल जो होगा, ढाल के लिए tan थीटा, तो लंब बटे आधार, लंब का काम BC, आधार का काम AC, सॉल्व करेंगे तो जो मान आएगा वह 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अब हमें 0 से लेकर के 4 सेकंड तक चली गई दूरी निकालनी है। तो इसके लिए ये जो वक्र आप AB देख रहे हो, इस वक्र को वेग समय वक्र और O से लेकर के B' को समय अक्ष कहते हैं। और इससे घिरी बंद आकृति का आपने क्षेत्रफल निकाला और यह क्षेत्रफल जो होगा वह 0 से 4 सेकंड के बीच चली गई दूरी को प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद गति के समीकरण, जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि गति के कुल 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण v बराबर u प्लस at, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें u प्रारंभिक वेग है मात्रक मीटर प्रति सेकंड में, v अंतिम वेग है, ये v इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड होगा, a त्वरण हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t समय सेकंड में, और यह वस्तु के द्वारा चली गई दूरी है और इसका मात्रक मीटर होता है। इन तीनों समीकरणों का निगमन अगले वीडियो में हम लोग ग्राफीय विधि और कलन विधि दोनों विधियों से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। 1.5 साल इसे आप अच्छी तरह नोट करें। धन्यवाद।